भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। योग शिक्षक बनने पतंजलि योग समिति करेगी प्रशिक्षण प्रदान। 200 सहयोग शिक्षक तैयार करने का लक्ष्य। बस्तर के जूनियर डॉक्टर आज से हड़ताल पर। ओपीडी इमरजेंसी सेवाएं बाधित। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में संभाग स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर बस्तर सांसद ने मंडल संयोजक एवं हॉस्टल अधीक्षकों के साथ की विस्तारित बैठक। अब खबरें विस्तार से। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के मार्गदर्शन पर बस्तर संभाग प्रभारी डॉक्टर मनोज पानीग्राही, अनिल लुक्कड़ एवं साथियों के द्वारा पत्रकार वार्ता आहूत की गई, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि बस्तर जिले में 200 योग शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आगामी 29 जनवरी से आयोजित की जा रही है। 25 दिवसीय प्रशिक्षण के तहत प्रशिक्षणार्थियों को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण दी जाएगी। उसके पश्चात परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो योग शिक्षक के रूप में स्वरोजगार के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। डॉक्टर मनोज पानीग्राही ने कहा कि वर्तमान कोऑपरेटर सेक्टर में सभी जगह योग शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। भविष्य में बस्तर जिले में भी एनएमडीसी सहित तमाम बड़े वाणिज्य एवं उद्योग केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों के लिए रोजगार के लिए एक सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। आज की प्रेस वार्ता पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के मार्गदर्शन पे और पतंजलि योग समिति छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में 25 दिवसीय सहयोग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है पतंजलि योग परिवार के माध्यम से। इस हेतु यह पत्रकार वार्ता आहूत की गई है, जिसमें हम यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सहयोग प्रशिक्षण योग शिक्षक बनाने जा रहे हैं। और इसके लिए सुबह 5:30 से लेकर के 7:30 बजे तक, और फिर शाम के ऑनलाइन जो होगी वो 7 बजे से 8:30 बजे तक यह प्रशिक्षण का सत्र चलेगा। और इसमें 25 दिन तक नियमित सुबह और शाम योग का यह जो पाठ्यक्रम है YCB का, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही कराए जाएंगे। और बाद में अंत में इनका परीक्षा होगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही। इसके माध्यम से उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और वह जो रोजगार और स्वरोजगार के रूप में योग को अपना सकते हैं। और आयुष मंत्रालय की जो YCB है उसका भी अलग से रजिस्ट्रेशन करा के उसकी भी जो सर्टिफिकेट का जो परीक्षा है वो उसमें हम सहयोग करवाएंगे उन सभी योग शिक्षक जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनको, और उनको एक सहयोग शिक्षक, प्रमाणित सहयोग शिक्षक के रूप में उन्हें निर्माण करेंगे, उनका निर्माण होगा। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर मानदेय में वृद्धि नहीं होने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। गुरुवार से काली पट्टी लगाकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी के साथ जूनियर डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन किया। जूनियर डॉक्टर को नाराजगी है कि उनका मानदेय अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है, जबकि 2 सालों से लगातार इसके लिए सरकार से पत्राचार भी किया जा रहा है। बैठक के माध्यम से वृद्धि के लिए भी प्रस्ताव भी भेजा गया था, लेकिन आश्वासनों के बावजूद भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। डॉक्टरों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में पोस्ट पीजी डॉक्टर्स की न केवल अपनी श्रेणी से कम बल्कि अपने से निचली श्रेणी से भी कम मानदेय दिया जा रहा है, जिससे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। बीते 17 जनवरी से काली पट्टी लगाकर जूनियर डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टरों की ड्यूटी पर नहीं होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर का ड्यूटी समय भी अब बढ़ाया गया है। देखिए, हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। एक जो है, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को और इंटर्न्स को जो मानदेय दिया जाता है उनके काम के बदले, ये बहुत कम है हमारे राज्य में। हमारे पड़ोसी राज्यों में बहुत अच्छा मानदेय है, जबकि उनकी वित्तीय स्थिति ऐसा कहते हैं
कि उनकी वित्तीय स्थिति हमसे खराब है। तो जब हमारे भूपेश सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी है तो डॉक्टरों की एक छोटी सी मांग को वो क्यों नहीं पूरा कर देते, एक उचित मानदेय क्यों नहीं देते। और दूसरी बात हमारी आपत्ति इस चीज़ से है, ये बॉन्डेड लेबर जो करवाया जा रहा है, बॉन्ड के नाम से जो बंधवा मजदूरी कराई जा रही है, मेरे को लगता है कि एक आज़ाद देश में उसके एक शिक्षित वर्ग को इस तरीके से बंधवा मजदूरी करवाना एकदम अनुचित है। क्यों, मैं इसका कारण बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक तय मानदेय होता है जो बहुत कम होता है, जो शायद जीवन यापन के लिए भी पर्याप्त नहीं होता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस मानदेय को आप सही कर दीजिए, उसके बाद आप हमसे बॉन्ड सर्विस लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा ये एक तो ये वर्ड बहुत गलत है, बॉन्डेड लेबर बहुत गलत है, और उसके बाद इसका मानदेय जो है वो भी बहुत कम है। तो ये इसको सुधारने के लिए हमारी प्रार्थना है भूपेश सरकार से। से काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है इस कॉलेज को, क्योंकि हमारे पास जितने पीजी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, गायनी डिपार्टमेंट है, पीडिया गायनी है, ऑप्थेल्मोलॉजी का है, फॉरेंसिक है, पीएसएमएस, सारे स्टूडेंट स्ट्राइक पे जाएंगे। जो इंटर्न्स हमारे पास हैं, जो लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, जो यहाँ के रूटीन बेसिक वर्क्स करते हैं हर मरीज का, क्योंकि बेसिक इन्वेस्टिगेशन से लेकर सारी चीज़ें, रिपोर्ट ट्रेसिंग इंटर्न्स करते हैं ताकि जल्दी हो। तो इससे प्रभावित ये होना है कि जो चीज़ें 3 दिन में होनी थी वो अब 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन हो सकता है, हो भी ना, ये भी हो सकता है। तो प्रभावित ही होना। और कुछ दिनों में हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो आज से ही हम लोग बंद करने का प्लान कर रहे हैं। कल से पूरी इमरजेंसी सर्विसेज हमारे द्वारा विड्रॉल कर ली जाएगी। जो यहाँ काम करेंगे, जो यहाँ रूटीन डॉक्टर्स है वो काम करेंगे, या हो सकता है पेरिफेरी सीएचसी वगैरह से आके यहाँ अपना सेवा। संसदीय सचिव रेक्शन जैन के मुख्य आतिथ्य में आज यहाँ गुरुवार को संभाग स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों के 276 प्रतिभागी इसमें शामिल हुए। छत्तीसगढ़ राजगीत की प्रस्तुति कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर की गई। स्कूली बच्चों ने युवा संसद प्रतियोगिता के दौरान संसदीय कार्यवाही का संचालन करते हुए जन कल्याण के मुद्दों पर चर्चा करते हुए विभिन्न कानूनों को पारित किया। भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशन पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान दंतेवाड़ा, द्वितीय स्थान बस्तर और तीसरा स्थान बीजापुर जिले ने प्राप्त किया। समापन के अवसर पर अतिथियों द्वारा सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संसदीय सचिव रेक्शन जैन ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तथा इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रणाली की प्रशंसा पूरे विश्व में होती है। भारतीय लोकतंत्र में संसद का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जहां विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा के साथ लोक कल्याण के लिए विधि का निर्माण किया जाता है। संसदीय सचिव ने यह भी कहा कि युवाओं में नेतृत्व का विकास करना युवा संसद प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है। कमिश्नर बस्तर संभाग धावड़े ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि प्रजातंत्र में जनता सर्वोच्च होती है, जनता ही सरकार बनाती है। भारत विश्व में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। जनता अपने जनप्रतिनिधि का निर्वाचन करती है। भारतीय संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना पड़ता है। संभाग आयुक्त ने कहा कि जिले से आप सभी प्रतिभागी चयनित होकर आए हैं तथा अपने नेतृत्व क्षमता से बस्तर को नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। टाउन हॉल के सभागार में बीजापुर, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव एवं बस्तर जिले के प्रतिभागियों ने युवा संसद के दौरान प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, स्थगन प्रस्ताव आदि विषयों पर इसकी शानदार प्रस्तुति दी, जिसका सभी ने करतल ध्वनि स्वागत किया। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे, उपायुक्त माधुरी सोम, उपायुक्त विकास BS सिदार, संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग RP आदित्य, जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान सहित गणमान्य नागरिक एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ी हुई आर्थिक और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा की कमी और घरेलू आय की कमी के कारण गरीब परिवारों के बच्चे को बाल श्रम को समाप्त करने की सारी कोशिशें कमजोर पड़ने लगी हैं। मैं 8th क्लास में पढ़ाई करती हूँ और हम यहाँ युवा सांसद के प्रतियोगिता के लिए आए हैं। और यस सर, हम चयनित होकर ही आए हैं। कोंडागांव में इससे पहले हुआ था कंपटीशन, फिर वहाँ के जो जज है वो उन्होंने हमें चयनित किया था। कैसा लग रहा है यहाँ पे आए आप? सर बहुत खुशी हो रही है हमें यहाँ पर आके। यस सर। क्या बनना चाहते हैं आगे? सर आगे जाके तो मुझे MBBS डॉक्टर बनना है। अभी यहाँ पर संभाग स्तरीय युवा संसद की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें सभी 7 जिलों के बच्चे आए हुए हैं और सभी की अपनी प्रस्तुति हो रही है।
इसका उद्देश्य है कि जो संसद की प्रक्रिया होती है, जो उसके कार्य होते हैं, उनसे बच्चों को अवगत कराना और बच्चे उससे सीखते हैं कि हमारे संसद में किस तरह की व्यवस्था है। और काफ़ी अच्छा है, बच्चों में बहुत उत्साह है। सभी जिलों के लोग यहाँ पर भाग ले रहे हैं। लगभग 270 बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। इनके लिए समुचित व्यवस्था की गई है। बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार ने शिशु मृत्यु की दर में कमी लाने के लिए इसके कारणों को बारीकी से जानने की आवश्यकता बताई। गुरुवार 19 जनवरी को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में आयोजित स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने शिशु मृत्यु के संबंध में विस्तार से समीक्षा की। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी R.K. चतुर्वेदी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर रीना लक्ष्मी सहित स्वास्थ्य विभाग के विकासखंड और सेक्टर स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए प्रत्येक मृत बच्चे के मृत्यु के कारणों को जानने और उनका विश्लेषण करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिनों को भी प्रशिक्षित करने की आवश्यकता बताई, जिससे वे बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए माताओं को प्रशिक्षित कर सके तथा बच्चों का स्वास्थ्य खराब होने पर तत्काल अस्पताल पहुंचाने के लिए भी प्रेरित कर सके। बस्तर सांसद दीपक बैज ने मुख्यमंत्री प्रवास से पहले मंडल संयोजकों एवं हॉस्टल अधीक्षकों के साथ विस्तारित बैठक की। इस बैठक में आगामी 25 जनवरी को जगदलपुर में आयोजित होने वाली छात्रावासी छात्राओं के छात्र सम्मेलन की तैयारियों को लेकर चर्चा की। ज्ञात हो कि पिछले दिनों 2 जनवरी को बस्तर सांसद दीपक बैज ने छात्रावासी छात्रों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर छात्र सम्मेलन हेतु समय मांगा था, जिसके बाद 25 जनवरी को मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के लिए समय दिया, जिसकी तैयारी के लिए बस्तर सांसद दीपक बैज ने मंडल संयोजकों व हॉस्टल अधीक्षकों की बैठक रखी। इस कार्यक्रम में लगभग 10 से 15,000 छात्रावासी छात्र छात्राएं उपस्थित रहेंगे। इसके उपरांत सांसद दीपक बैज, बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार, CEO जिला पंचायत, PWD के अधिकारीगण, विभाग के इंजीनियर, SDO ने धर्मपुरा स्थित प्री मैट्रिक छात्रावास में जाकर सभा स्थल का अवलोकन किया और 25 जनवरी को होने वाली सभा हेतु सांसद बैज ने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिया। लगातार सुर्खियों में रहने वाला जिले का भैयाथान ग्रामीण बैंक इन दिनों फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बैंक के पूर्व प्रबंधक अजीत सिंह पर स्थानीय लोगों ने करोड़ों रुपए के हेराफेरी का आरोप लगाया है। यह आरोप किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के द्वारा लगाया गया है, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने SDM के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम को पूरे मामले की जाँच सौंप दी है। दरअसल यह पूरा मामला धान खरीदी से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि वर्ष 2018 से 19 में बैंक प्रबंधक के द्वारा इलाके के कुछ खास लोगों के अकाउंट में करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया था। साथ ही किसानों का आरोप था कि उनके धान का पैसा समय पर नहीं मिल पा रहा है और बैंक प्रबंधक के द्वारा उनको परेशान किया जाता है। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने कलेक्टर सूरजपुर से की थी। कलेक्टर के द्वारा SDM सहित 4 लोगों को जांच सौंपी गई है। जांच टीम के अनुसार आरोपी पक्ष उन्हें सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब जांच दल आरोपियों पर एक तरफा कार्रवाई की बात कर रहे हैं। हम आपको बता दें, आरोपी बैंक प्रबंधक अजीत सिंह पर हाल ही में सोनपुर बैंक में चारा घोटाले में करोड़ों रुपए की हेराफेरी को लेकर FIR दर्ज हुआ था, जिसमें वह अभी फरार बताए जा रहे हैं। कलेक्टर महोदय के समक्ष मदनेश्वर साहू, राजू गुप्ता, जमशेद एवं AK सिंह के द्वारा 8 बिंदुओं पर शिकायत पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि भैयाथान बैंक है जो उसके जो बैंक प्रबंधक थे और कुछ सहकारी समिति है जिनके माध्यम से धान खरीदी वर्ष 2018-19 में राशि की गड़बड़ी की गई है। कुछ विशेष खाते हैं जिसमें अधिक राशि का आहरण किया गया है। उसके संबंध में 4 सदस्यीय जांच दल बनाया गया है। कलेक्टर महोदय के आदेश के परिपालन में संबंधित मेसर्स अयान किराना स्टोर, चिरागुद्दीन अंसारी, अजय कुमार सिंह, इनको अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ न्यायालय के समक्ष बुलाया गया था। निर्धारित समय में उपस्थित नहीं हुए और पुलिस के माध्यम से समन्स जारी करके उनको बुलाया जा रहा है। यदि निर्धारित समय में उपस्थित नहीं होंगे तो एक पक्षी कार्रवाई की जाएगी। बैंकों से संबंधित जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी जानकारी ली जा रही है, उसके बाद ही उसमें जानकारी निकल के आएगी। शिकायतकर्ता के द्वारा करोड़ों की राशि का ट्रांजैक्शन होना बताया गया है। चूँकि अभी बैंकों से खाते के संबंध में जानकारी प्राप्त है, जानकारी मिलने पर ही पूरी विवरण आपको बताई जाएगी। शिकायतकर्ता द्वारा तो 1 से 10 करोड़ के बीच की राशि की जो हेराफेरी उसकी शिकायत की गई है। जांच में निर्धारित हो पाएगा कितना है।
साइबर सेल और साकरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 173 लीटर शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। इको कार में 1,20,000 की छत्तीसगढ़ निर्मित गोवा स्पेशल 20 की 20 पेटी भरकर सप्लाई करने निकला था। महासमुंद पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि महासमुंद जिले में बढ़ रहे नशाखोरी पर लगाम लगाने के लिए जिले के सभी थाना क्षेत्र के प्रभारियों और साइबर सेल को अलर्ट कर रखा है। आज NH 53 में साकरा क्षेत्र में एक मारुति इको कार संदिग्ध हालत में नजर आई, जिसे पुलिस की टीम ने रोककर कार में सवार प्रमोद चौहान पिता जीवन चौहान 46 साल ग्राम कुटेला सरायपाली थाना क्षेत्र के निवासी से पूछताछ कर कार की डिक्की की जांच की और कार के भीतर रखे कार्टूनों की जांच की, जिसमें 20 पेटी शराब बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपी ने बरामद शराब और कार की कीमत 4,25,000 रुपए बताई जा रही है। साकरा पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 की कार्यवाही कर मामले को विवेचना में लिया है। परिवहन करते हुए 20 पेटी अंग्रेजी दारू हमारे द्वारा पकड़ी गई है। साकरा पुलिस के द्वारा एक कार्रवाई की गई है और लगभग अवैध पदार्थों के खिलाफ लगातार सतत कार्रवाई जारी है। इसी तारतम्य में पिछले 15 दिनों में हमारे द्वारा एक 2000 लीटर देसी विदेशी मदिरा पकड़ी गई। इसका पता लगा रहे हैं, पुरानी के कुछ लीड मिली है और अगर हम लीड को सार्वजनिक कर देते हैं तो आगा हो जाएगा। इन धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ 34 आबकारी एक्ट की 34(2) के तहत कार्रवाई की। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बेमेतरा पर ब्रह्मा बाबा के पुण्य स्मृति दिवस पर संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस को विश्व शांति दिवस के रूप पत्रकार सम्मान समारोह के रूप में मनाया गया। सर्वप्रथम बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा, वरिष्ठ समाज सेवी ताराचंद माहेश्वरी एवं पत्रकारों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बेमेतरा सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में ताराचंद माहेश्वरी ने पत्रकार की जिम्मेदारियों की डॉक्टर से तुलना की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से डॉक्टर व्यक्ति के जीवन की रक्षा करता है, उसी तरह से पत्रकार समाज को नया रूप देता है। उन्होंने पत्रकारों से देश को सही दिशा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज की अनेक समस्याओं के निराकरण के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने काम को करते हुए पत्रकारों के सामने कई कठिन परिस्थितियां आती हैं, लेकिन कलम के सिपाही अपने कर्तव्य पथ से कभी विमुख नहीं होते। जिले के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकारों का सम्मान प्रभारी शशि दीदी के हाथों किया गया। पत्रकारों ने कहा, पहली बार ऐसा हो रहा है। पत्रकारों के सम्मान करने के बारे में सोचे, जिसके लिए हम सभी पत्रकारों के तरफ से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रभारी शशि दीदी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। पत्रकारिता का क्षेत्र एक ग्लैमर का क्षेत्र है, लेकिन बहुत ही आपको चुनौती का सामना करना पड़ता है। आपका कड़ा परिश्रम और जनता की समस्याओं को, सरकार को दर्पण दिखाने का, सत्य का दर्पण दिखाने का एक बहुत ही बड़ा पैगाम लेकर आप चलते हैं। निश्चित रूप से मीडिया जो भाई बहन लोग हैं, उनका परिश्रम देखकर मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं एवं शासन, क्योंकि आप 25 साल सेवाएं देते हैं, लेकिन आपके पास एक घर भी नहीं हो पाता। लेकिन आप लोगों का जो लगातार निरंतर सेवा का जो प्रयास है, उसके लिए मैं कोटिस प्रणाम करता हूं आप लोगों को। जो कोरोना काल में सबसे काम किया है, वो पत्रकारिता जगत ने किया है। आपने जन जन तक संदेश पहुँचाया है, साथ ही साथ रिपोर्टिंग करने के लिए भी आपने सड़कों पर जाके न रात दिखा न सुबह देखा। मैं वाकई में कोरोना काल में आपकी जो अदम्य साहस है और जो अदम्य सेवा है, उसको मैं प्रणाम करता हूं। और यह आज जो इतना अच्छा दिन है कि आज ब्रह्म कुमारी में आज 35 पूरे समस्त पत्रकारिता का संज्ञान लिया है और विश्व शांति दिवस पर इस प्रकार का कार्यक्रम मील का पत्थर साबित हुआ है। पिताश्री ब्रह्मा बाबा की पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया और हमारे मीडिया कर्मियों का, जो कि दिल व जान से समाज की सेवा करते हैं, आज उन सभी भाइयों का हम लोगों ने सम्मान समारोह किया। और मुख्य अतिथि के रूप में आशीष छाबड़ा जी थे, विधायक बेमेतरा। साथ में हमारे ताराचंद महेश्वरी जी भी थे, समाज सेवी। और आप सभी ने, हमारे मीडिया कर्मी भाइयों ने बहुत अच्छे से समाज की सेवा करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने
आपका सम्मान किया और दिल से हमारा सदा ही सम्मान रहेगा। और ऐसा ही हमारे मीडिया भाइयों से हमारा अनुरोध है कि सदा सहयोगी रहेंगे। ग्रैंड न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। अब से फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।